Hello everyone, this is Dr. Vandana Tomar. Welcome back in the 8th part of the rise of nationalism in Europe. चलिए ब्रिटेन के बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग। जो ब्रिटिश लोग थे ये बहुत ही चालाक लोग थे। अगर हम देखते हैं कि भाई 18th सेंचुरी से पहले तो ये लोग थे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एंड इंग्लैंड बिकेम द नेशन स्टेट। और फिर क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये जो एक्ट ऑफ यूनियन जो था ये साइन हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ था। और उसका नाम क्या रखा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन था, ये जो इसने अपना इन्फ्लुएंस क्या था, अपना इन्फ्लुएंस जो था वो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें इंग्लैंड के मेंबर्स जो थे वो ज़्यादा हो गए। और इंग्लैंड के मेंबर्स ज़्यादा होने से इनका जो डोमिनेशन था वो स्कॉटलैंड के ऊपर ज़्यादा हो गया। और अब स्कॉटलैंड किसके अंडर में हो गया था, इंग्लैंड के अंडर में आ चुका था। ऐसी ही सिमिलर कंडीशंस आयरलैंड के साथ में भी हुई। जब इंग्लैंड ने देखा कि भाई आयरलैंड जो है वो डिवाइडेड है टू थिंग्स में। वो थिंग्स क्या क्या थी, नंबर 1 एक तो कैथोलिक में और दूसरा प्रोटेस्टेंट में। तो उसने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे उनसे कहा कि भाई अगर आप लोग कैथोलिक जो हैं उनको अपने अंडर में ले लोगे तो आपका रूल हो जाएगा और हम आपको हेल्प करेंगे। और उन्होंने ऐसा करके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को दोनों को आपस में लड़ा दिया। और जिसका बेनिफिट लेते हुए बाद में इंग्लैंड ने आयरलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। और इस तरीके से आयरलैंड भी अब उनके अंडर में हो गया। अब क्या हुआ, 1801 की बातें हैं। 1801 में आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके। और अब ये ज़बरदस्ती यूके में शामिल कर लिया गया था। किसको यूके में शामिल कर लिया था, आयरलैंड को। अब ब्रिटेन के अंडर में कौन कौन आ गए थे, देखिए इंग्लैंड तो पहले से ही उसके अंडर में था। अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी ब्रिटेन के अंडर में आ गए थे। और अब जो न्यू ब्रिटेन बना था उसका अपना एक नेशनल फ्लैग था, अपना एक नेशनल एंथम भी था और इंग्लिश लैंग्वेज भी थी। और वे सबको प्रमोट कर रहे थे कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड कोई भी होशियारी नहीं दिखा सकता, बस जो हम बोलेंगे वही उसको सुनना पड़ेगा। और अगर अभी भी इसमें कुछ आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।